नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर पिछले कुछ समय से एक नई चीज देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों में या अपने व्यावसायिक स्थलों पर एक झूलने वाली, चमकने वाली अलग अलग डिजाइनों में कुछ चीजें लटकाते हैं, लगाते हैं, दीवारों पर लगाते हैं और उन्हें जाना जाता है फेंग शुई के नाम से। फेंग शुई का नाम आपने भी सुना होगा। यूं तो फेंग शुई की जो उत्पत्ति या उसका जनक या वहां से जो एंट्री मान सकते हैं हम हिंदुस्तान में, वो मान सकते हैं चाइना से। लेकिन आखिर ये फेंग शुई है क्या? फेंग शुई को यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसके क्या फायदे हैं? क्या इसके तरीके हैं? मकसद क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या अपने बिजनेस की जगह पर या अपनी दुकान पर या अपने शोरूम पर फेंग शुई का इस्तेमाल करता है। फेंग शुई के फायदे क्या हैं और आखिर ये फेंग शुई फायदा क्या करती है? किस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में फेंग शुई का क्या अर्थ है, उसका क्या योगदान है? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी। और अनुभव जी से पहला जो मेरा सवाल होगा कि आखिर ये फेंग शुई है क्या? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, फेंग शुई जो है सौंदर्य शास्त्र की प्राचीन पद्धति के अनुसार ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें स्वर्ग के और धरती के दोनों के ही नियम प्रयुक्त होते हैं। यहाँ स्वर्ग का मतलब ज्योतिष से है और धरती का मतलब यहाँ भूगोल से है। देखिए, इससे तात्पर्य यह है कि इसमें सकारात्मक ची को प्राप्त करके घर की किसी भी एनर्जी को सुधारा जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आखिर ये जो अलग अलग डिजाइन्स में और कई तरह की चीजें आती हैं, कोई दीवार पर लगाने वाली आती है, कोई दरवाजे पर लटकाने वाली आती है, क्या है क्या ये चीज? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ये जो फेंग शुई है ये चाइना पद्धति पे से रिलेटेड है। आज हमारे भारतवर्ष में अगर हमें कोई चीज़ करनी होती है, हम भगवान की तस्वीर लगाते हैं या हमारे देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं। वैसे ही चाइना पद्धति के अनुसार कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उसे सकारात्मक बना सकते हैं। देखिए, सकारात्मक ची का मतलब हो गया सकारात्मक ऊर्जा से, और ये ज़्यादातर हवा और पानी से संबंध रखती है। देखिए, मान लीजिए आपके घर के सामने अगर ढेर सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है या जमा किया हुआ पानी अगर रुका हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। ये उस चीज से संबंध रखती है। तो ये कैसे काम कैसे करती है फिर ये फेंग शुई किसी भी व्यक्ति के लिए? देखिए, फेंग शुई के आज मैं आपको बहुत सारे लाभ बताऊंगा और कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ची अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विंड चाइम्स के बारे में। विंड चाइम्स का नाम सबने सुना होगा। यह एक ऐसी बैल होती है जिसको आप अपने घर के मुख्य द्वार के सामने बाहर बरामदे में लगाते हैं। यह हवा के वेग से अपने आप बजती है और दोस्तों, जब ये बजती है तो जो इसमें से मधुर ध्वनि आती है वह हमारे कानों को बड़ी प्रिय लगती है। तो उससे जब वो बजती है और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है उसका लाभ हमें बहुत मिलता है। फेंग शुई के अनुसार अगर हम घर में बांस के पौधे लगाते हैं और उसे खासकर पूर्वी कोने, घर के पूर्वी कोने में यानी ड्राइंग रूम में, जिसमें आप काफ़ी बैठते हैं या आपके घर के सदस्य मिलकर बातचीत करते हैं, तो वो जो कारक है वो आयु का और सेहत का कारक है। तो उसका भी आपको करना बहुत फायदेमंद रहता है। फेंग शुई के अनुसार अगर आप पुराने चाइना के सिक्के लाल रिबन में बंधे हुए अगर लेते हैं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर की तरफ हैंडल पे लगा देते हैं, तो उससे आपके घर पे धन का जो आगमन है वह बहुत ही सुगम हो जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि वो अगर आप लगाएं तो घर के हैंडल के अंदर की तरफ लगाएं, उसे घर के हैंडल की बाहर की तरफ ना लगा दें, नहीं तो लक्ष्मी बाहर निकल जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ये फायदे कैसे करते हैं फिर? बेनिफिट क्या है? मतलब कहाँ से अवेलेबल? और जो अलग अलग जो डिजाइन, जैसे आपने विंड चिम उसके लिए बताया, इसके अलावा और भी कई चीजें आती होंगी। देखिए, इसकी वैसे मान्यता यह है कि यह हम खुद ना खरीदें और अगर हमें यह कोई उपहार स्वरूप भेंट करे तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है।
जैसे आज घर परिवार में कोई भी फंक्शंस होता है, कोई भी समारोह होते हैं, तो अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप उसके लिए इससे संबंधित चीज़ें लेके जाएं। देखिए, अगर आप ये किसी को देंगे तो आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा, और अगर आप किसी से लेंगे तो आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा। यह इसकी एक खास विशेषता है। जैसे हमारे घर में मान लीजिए, अगर हमें दाम्पत्य जीवन को अगर सुखी समृद्ध बनाना है, तो हमारे घर का जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, जिसको हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, उसमें जो आप क्रिस्टल से बने हुए जो आप लैंप लगाते हैं, और अगर उसमें आप लाल कलर के अगर बल्ब लगाते हैं, तो क्योंकि वो जो रोशनी है वो पृथ्वी से और उससे आपके प्रकृति से जुड़ी हुई रोशनी है, तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। और अगर ऐसी चीज़ अगर आप किसी को भेंट करते हैं और उससे अगर इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो ये मान लीजिए आपको भी बहुत फायदा होता है। तो ये क्या अलग अलग राशियों पर भी डिपेंड करता है या पूरे परिवार के हिसाब से करता है? देखिए, ये जो आप घर का जो गृहस्वामी है, अगर जिसका भी घर है वो उसका गृहस्वामी है, उसकी राशि से ये बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके घर में कोई मतलब एनर्जी में कमी है या आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से या अच्छे उससे कंसल्ट करके आप इस चीज़ को प्रयोग में ला सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। क्या कोई नुकसान भी होता है? नहीं नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसको आप अपने जीवन में अमल करके और इसको अपने जीवन में लाके फ़ायदा बहुत कर सकते हैं। मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए कि चाइना पद्धति के अनुसार घर की जो रक्षा है वो ड्रैगन करता है। तो आप जैसे घर पे हरा ड्रैगन लगा सकते हैं, घर के बाहर हरे ड्रैगन की मूर्ति लगा सकते हैं, सफ़ेद बाघ की मूर्ति लगा सकते हैं, आप लाल पक्षी की मूर्ति अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, और काला कछुआ आप रख सकते हैं। देखिए, काला कछुआ जो है वो उत्तर दिशा का प्रतिनिधि करता है, लाल पक्षी जो है वह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधि करता है, सफ़ेद बाघ जो है वह पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि करता है, और जो हरा ड्रैगन है वह पूर्व दिशा का प्रतिनिधि करता है। यदि इस हिसाब से आपका घर जिस भी दिशा का है, उसके हिसाब से आप कोई भी मूर्ति लाके अपने घर पर रख सकते हैं, और इसका फायदा आपको ज़रूर होगा। तो कहाँ रखी जानी चाहिए ये? घर के बाहर बरामदे में, या अब घर के बाहर अगर आपने गार्डन कर रखा है उसके बीच में भी आप रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो मतलब हर हिसाब से, चाहे धन के हिसाब से हो, कारोबार के हिसाब से हो, नौकरी के हिसाब से हो, सब में आपका ये कहना है कि फेंग शुई जो है वो फ़ायदेमंद होता है? जी हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है, और पिछले कई सालों से इसका प्रचलन बहुत बढ़ा है। और जिस चीज़ का अगर मान लीजिए प्रचलन बढ़ा है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई बात है, इसलिए उसको आज आप देखेंगे कि बड़े से बड़े जो व्यवसायी हैं या बड़े से बड़े जो। अच्छा, एक चीज़ और कि फेंग शुई चूँकि चाइना पद्धति है जी, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आप राशियों की बात करते हैं, आप कुंडलियों की बात करते हैं, तो क्या उनका और इनका भी कोई तारतम्य है? जी, बहुत गहरा तारतम्य है। देखिए, निवास स्थान हर जगह एक जैसे होते हैं, और निवास स्थान में जो एनर्जी होनी चाहिए वो सबको चाहिए। आज सकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपको अपने आप हो जाता है, और नकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपको अपने आप हो जाता है। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपने आप को परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ चीज़ों की उससे अगर आप परिश्रम कम करते हैं, या परिश्रम जितना होना चाहिए उतना करते हैं, और उसका लाभ अगर आपको उतना मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे घर की एनर्जी बहुत अच्छी है या सकारात्मक है। तो ये सारी जो बात है, ये आपके सोच पे और आपके विश्वास पर आकर के टिकती है। तो यानी एक बात तो साफ है कि अगर आप जो अनुभव जी का कहना है कि फेंग शुई की जो भी मूर्तियां या विंड चैम्प या बाकी की जो भी वस्तुएं जो आती हैं, उसे अगर आप खरीदें नहीं, अगर वो आपको उपहार में मिले तो फायदा आपको होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात भी साफ है कि आप अगर दूसरे को, अपने किसी भी परिचित को, अपने किसी भी रिश्तेदार को अगर वो उपहार स्वरूप देते हैं, तो जितना फायदा उस शख्स को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को मिलेगा, उतना ही फायदा आपको भी मिलेगा। तो आप भी आजमा कर देख सकते हैं कि आखिर फेंग शुई आपकी जीवन की दिशा और दशा को कैसे बदल सकता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।